जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे। इस जागृति का नाम धर्म है। समस्त प्रकार के ऋणानुबंध से न्यारा मैं अबंध चैतन्य परमात्मा हूँ। मैं समस्त प्रकार की वृत्ति, प्रवृत्ति और निवृत्ति से न्यारा चैतन्य मात्र ज्ञायक देव हूँ। ज्ञान में ज्ञान का स्वीकार होने पर, यह स्वीकार होने पर कि ज्ञान में ज्ञान ही है और कुछ भी नहीं, और यही मेरा स्वरूप है। किसी भी प्रकार के काल के भेद के विकल्प के बिना न समय की ओर ध्यान जाए, न दिन की ओर ध्यान जाए, ना ही माह, वर्ष या फिर कोई काल, पंचम काल, चतुर्थ काल, काल मात्र का भेद न रहे। जगत में हो परिवर्तन तो हो, मगर मैं वहां हूं जहां किसी भी काल का प्रवेश नहीं। इसलिए तो ये कहते हैं कि काल आ गया माने मृत्यु आ गई। इसलिए तो काल को हम मृत्यु कहते हैं कि उसका काल पक गया, उसका काल आ गया। ये काल किसी को नहीं छोड़ता, काल किसी को नहीं छोड़ता, मगर मैं काल स्वरूप नहीं हूं। इसलिए मैं निर्भय हूं क्योंकि मैं काल में नहीं हूं। मैं तो ऐसी अखंड त्रिकाल, ऐसी एक अखंड सत्ता हूं। ये त्रिकाल भी बोलने में एक भेद खड़ा होता है।
तीनों काल में टिक कर के रहने वाला। अनुभूति में तो उतना भी भेद नहीं है कि तीनों काल में टिक कर रहने वाला। अनुभूति में तो परिपूर्णता का वेदन है, सिर्फ अनुभव है। वहां पर ये तीनों काल में वो तो बहुत खींचा, वो तो विकल्प की ये चाल है जो ये चिंतन करती है कि तीनों काल में फैला हुआ। करंट का झटका लगा, वो थोड़ी ना कभी ये सोचता है, जिस व्यक्ति को लगा हो कि अरे ये करंट सब जगह फैला हुआ है जिसका मुझे स्पर्श हुआ, वहां अनुभूति है, वहां विस्तार का विकल्प नहीं है। ऐसा में चैतन्य परमात्मा की जहां इतना भी विकल्प नहीं कि तीनों काल में फैला हुआ, सिर्फ ज्ञान की अनुभूति कि मैं ज्ञान मात्र ज्ञायक देव हूं भगवान, ऐसा ज्ञान का अनुभव तू कर, रुचि लिए बिना इन विकल्पों में। इतना अहोभाव से भर के ज्ञायक के अलावा और कुछ भी नहीं है। ये प्रलोभन से मैं अब फंसने वाला नहीं हूं। मैं तुझे सम्यक दर्शन दिला दूंगा, मैं तुझे मुनि बना दूंगा, तेरा मोक्ष पक्का है। तू मेरी शरण में आ जा, तुझे मोक्ष मिल जाएगा। ज्ञानी मोक्ष के प्रलोभन में भी फंसता नहीं है। संसार भी नहीं है और मोक्ष भी नहीं है, प्रवृत्ति भी नहीं है और निवृत्ति भी नहीं है। प्रवृत्ति निवृत्ति कुछ भी नहीं है। ऐसी में चैतन्य सत्ता हूं, ऐसा जिसको निर्णय होता है, उसको मार्ग में बीच में ये विकल्प आते हैं कि निवृत्त होना है और स्वभाव में प्रवृत्त होना है। ये भाव आते हैं, ये भाव आते हैं। मैं चैतन्य सत्ता स्वरूप भगवान आत्मा, मैं प्रवृत्त भी नहीं हूं और निवृत्त भी नहीं हूं। फिर भी ये भाव उत्पन्न होते हैं, इसका मतलब ये कि ये भाव उस सत्ता में से तो उत्पन्न नहीं होते, क्योंकि दोनों के बीच में विरोध है। सत्ता में तो विकल्प नहीं है और ये विकल्प हुए। मैं पर से निवृत्त हो और स्वभाव में प्रवृत्त हो, माने वह सत्ता ये विकल्प से तो अलग है जो निवृत्त होना चाहती है। भेद ज्ञान की प्रज्ञा छेनी से उसे अलग कर। सौगाने जी कहते थे कि साधना मार्ग में ये बीच में ऐसे विकल्प आएंगे कि मैं निवृत्त हो और स्वभाव में प्रवृत्त हो। स्वभाव तो ऐसा है कि न निवृत्त है न प्रवृत्त है, मगर बीच में ये जो विकल्प आते हैं कि मैं स्वभाव में प्रवृत्त हो जाऊं, ऐसे विकल्प के काल में ज्ञानी का जोर उस पर नहीं होता है। किस पर? उन विकल्पों पर कि मैं स्वभाव में प्रवृत्त हो जाऊं। उस समय भी उनका जोर दृष्टि द्रव्य पर ही रहती है कि मैं कौन हूं। उन विकल्पों को गौण जानता है, उन विकल्पों को गौण करता है। मैं सत्ता स्वरूप चैतन्य हूं। ऐसा द्रव्य का जोर पर्याय के टुकड़े को उसके साथ में जहां उसकी उत्पत्ति हुई, उसका व्यय हुआ, जन्म मरण होते हुए जैसे काल बदलता है, ये पर्याय बदलती है। इसलिए तो परिणमन में निमित्त बनने वाले द्रव्य को काल द्रव्य कहा। ये काल का परिणमन के साथ में संबंध क्यों? जीवादि द्रव्यों के परिणमन में जो निमित्त बनता है वह काल है। और मैं काल नहीं हूं। जब भी काल का विकल्प आए वहां मैं नहीं हूं। इसलिए अभी मैं यहां बैठा हूं। ये अभी वाला भाव आया। पहले मैं सुबह ये करता था और मैं कल ये करूंगा, ये जो भाव चलता है उसमें ये संसार खड़ा होता है, उसमें ये जाल तैयार होता है। कल ये कर रहा था, कल ये करूंगा, सुबह मैंने वह किया था, रात को मैं ये करूंगा। ऐसे ही भूत भविष्य ये
विकल्प का जाल तैयार होता है, उसमें ये बीच में एक सैंडविच बन जाता है, उसमें ही फंस जाता है। कल ये किया था, थोड़ी देर पहले मैं कमरे में था, अभी थोड़ी देर बाद फिर मैं कमरे में जाऊंगा, थोड़ी देर पहले फिर मैं किससे बात कर रहा था, अभी थोड़ी देर बाद में फिर बुक लिखूंगा। ये सब पहले ये बाद में ये। अनुभूति यदि करनी है तो इनसे इतना गौण करके, इनसे मुक्त होकर जोर देना है कि मैं सत्ता हूं। बस सम्यक दर्शन होने से पहले साधक का उस प्रकार का ही चिंतन चलता है। क्रियाएं जिस पर जोर है वह मरता जाता है। कुछ नहीं किया, मैं चैतन्य। सुबह क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, मैं था। और था क्या? ये सत्ता तीन टुकड़े में थोड़ी है कि अभी हूं और तब था। मैं हूं में वो पूरा भाव आए, पूरा विस्तार आए। उसमें एक में पूरा विस्तार नहीं आता। ये पूरा विराट चैतन्य तत्व, उसमें था वाला भाव नहीं, उसका है वाला भाव। जैसे च्युइंगम है ना, च्युइंगम को यहां से पकड़ा और फिर उसको फैलाया 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 फैलाया, और च्युइंगम को तुम यहां देखते हो। उस च्युइंगम को तुम देखो और तुम कहो कि ये च्युइंगम पहले ऐसी थी, जो यहां तक फैली है ना, यहां तक फैली है। तुम यहां बीच में हो, और तुम ये नहीं कहते कि पहले ऐसी थी यहां पर या फिर ऐसी होगी। नहीं, ये पूरे में विस्तार अभी है। ये अभी का वर्तमान में ही ऐसा पूरा विस्तार है। ऐसे ही वर्तमान की पर्याय में ये त्रिकाल सत्ता में जो विस्तार है वो अभी है। इसलिए वर्तमान में त्रिकाली का अनुभव। था ऐसा नहीं, होगा ऐसा नहीं, है ऐसा भी नहीं। सत्ता, उस सत्ता, वरना खंड होगा, वरना टुकड़े होंगे। तलवार से शरीर को काटे, उसमें इतना तकलीफ नहीं होगी। मगर ये जो कि अभी च्युइंगम यहां है और वहां थी नहीं, ये उसी का ही तो खींचा हुआ विस्तार है। थी क्यों कहते हो? ये एक का ही ऐसा अखंड विस्तार है। ऐसा मैं भगवान आत्मा हूं, जो अनादि अनंत ऐसा विस्तार स्वरूप, ऐसा चैतन्य, ऐसा जोर अंदर से ला, फिर ये पर्याय के छोटे छोटे रजकण वो तुझे दिखेंगे ही नहीं। विराट देखा न, फिर ये एक कण नहीं दिखेगा। अभी विकल्प हुआ, अभी राग हुआ, अभी द्वेष हुआ, अभी वितरागता हुई, सम्यक दर्शन हुआ। ये सब छोटे छोटे कण हैं एक ऐसी विराट सत्ता में कि ये सत्ता मैं हूं। बस, और उसको एक को देख लिया। अब मरने का कोई उपाय ही नहीं है। अब मरने का उपाय नहीं है। चलाओ तुम तलवार, तुम मुझे नहीं काट सकते। कल मैं नहीं मरूंगा ऐसा नहीं, क्योंकि मैं सत्ता हूं। बस कल की बात ही मत करो, मैं सत्ता हूं जिसमें एक पना है, न भूत न भविष्य न वर्तमान, सत्ता। च्युइंगम जो फैली है उसमें भूतकाल की च्युइंगम, भविष्य की च्युइंगम, वर्तमान की च्युइंगम नहीं, वो सत्ता। अनुभूति के काल में ये भेद ही नहीं पड़ता, सिर्फ सत्ता पर जोर। ऐसा चैतन्य का जोर जब आए, साहस तो तुम दिखाओ कि मैं चैतन्य जिसमें कोई भेद ही नहीं है। और जैसे ही विकल्प उठे, इस भेद ज्ञान की छेनी से, इस तलवार से काटो, उस विकल्प को काटो। कल मैं ये कह रहा था, कल मैं वह बोल रहा था, मेरी उनके साथ में मीटिंग हो गई, मैंने उनसे ये कहा, उन्होंने मुझे ये कहा। ये जितना भी भूतकाल का ध्रुव, उसमें कुछ भी नहीं है। तब तू देहधारी कैसे होगा? वो देहधारी तू होगा कैसे? वो चिंगम का जो कागज था, कागज नीचे पड़ा है, चिंगम फैली है ऐसे, और वो चिंगम कभी ये कहती है वो कागज का टुकड़ा मेरा अंश है जो वहां पड़ा है। वो उसका जो विस्तार है, उसमें वो कागज का टुकड़ा कहां है? क्योंकि टुकड़े का स्वभाव खींचना नहीं है, फैलना नहीं है, विस्तार नहीं है, वो वही पड़ा है। उसका जहां विस्तार है, उसका जो स्वभाव है, वहां वो कागज का टुकड़ा है ही नहीं। जब ये ध्रुव सत्ता पर जोर आता है, तब वहां देह है ही नहीं।
देह वो कागज के टुकड़े की तरह पड़ा होता है और ज्ञान 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 ऐसा अंदर से जोर आता है। मैं मरूंगा नहीं, ऐसा नहीं, कल की बात ही कौन सोचता है। कल मैं नहीं मरूंगा, माने वो भूतकाल में भी मेरा अस्तित्व था न, क्यों मैंने अपने को भविष्य वाला वहां टुकड़ा करके देखा। मैं सत्ता स्वरूप एक हूं, डुबकी इस सत्ता में लगे और तुझे लगेगी भगवान जोर ला, तू ध्रुव का ही जोर ला, था हो होगा ये नहीं, मैं चैतन्य चैतन्य चैतन्य, सत्ता, ये सत्ता। यदि तू ये सुनते सुनते भी तेरे अंदर वो पौरुष न जगे तो समझना तू नपुंसक है। तो नपुंसक के साथ में अभी खेल रहा है। नपुंसक विकल्प है और ज्ञान पुरुष है। उन विकल्पों से तुम मुक्त हो। गुरुदेव कहते थे विकल्प नपुंसक है, उससे कुछ भी तेरा ना होगा, कल्याण ना होगा, भला ना होगा। इतना जोर द्रव्य का तू ला, बस यहां मनुष्य नहीं हुआ, मैं हुआ, ये तो भूतकाल की बात है। सत्ता एक है, ऐसी सत्ता में एक एक पर्याय उछलती है, उत्पन्न होती है और सत्ता रूप अनुभव करती है, मर जाती है, रस पी लेती है, आनंद भोग लेती है और उसका काम है मेरा नहीं, मैं सत्ता हूं, मैं सत्ता हूं। ऐसा अंतर में चैतन्य 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 का जोर भगवान, काल का भेद नहीं। फिर भी पर्याय में काल को जब ज्ञानी जानता है तब कैसी दशा होती है। परम कृपालु देव के ये 249वें पत्र में जो रहस्य समझना है समझो। देह को लेकर के अंदर मत आना, ऐसा हो जैसे आपको कहा ना, मोबाइल फोन लेकर के ये प्रवचन हॉल में आने की अब मनाही है, ऐसे ही तुमने आज्ञा का पालन किया ना। कोई लाया फोन, नहीं लाया ने, एक और आज्ञा का पालन करो। जब अंदर आओ तब देह को लेकर मत आओ, उस समय देह को लेकर मत आओ। इतनी आज्ञा का पालन। इंद्रियों को लेकर न आओ, विकल्पों को लेकर न आओ। एक ज्ञान ही सरक गया अंतर में, सरक गया। कितनी मेहनत करता हूं, कुछ नहीं। जैसे कोई खाई में गिरता हो ना, ऊपर से अंदर गिरे तो कितनी मेहनत करता है। देखो मैं नीचे अभी जा रहा हूं, अभी जा रहा हूं, कोई भाव नहीं आता, ये गया। उपयोग ऐसे अंतर में जाता है, कुछ बोझ लेकर नहीं जाता है कि मैं अंदर जाऊं, वो सहज ही क्रिया है, वो ऐसे उपयोग अंतर्मुख होता है। हे चैतन्य परमात्मा, अभी कोई काल नहीं है, अब कुछ दिखता ही नहीं है, काल नहीं दिखता। ऐसी चैतन्य की मस्ती, चैतन्य 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 चैतन्य। काल है किधर? पर्युषण 23 दिन के है, ये किसी और लोग की बात है, मेरी बात नहीं है। इस मनुष्य जीवन को व्यर्थ में मत गवाना। कौन गवाए? मिले तो सही मनुष्य भव। क्या दम है मनुष्य भव में कि मुझे मिले, मैं ऐसा परिपूर्ण परमात्मा हूं। फिर वो देह बाहर रह जाएगा, वो साहस नहीं करेगा। एक बार जोर तो दिखा, शेर जागा कि हिरण भागा, कोई विकल्प न रहेगा। तू जोर दिखा, तू अभी सो रहा है। ऐसा बल अंदर से, रात्रि में भी गर्जना हो। चैतन्य 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 चैतन्य, ऐसा। ओ हो 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 हो, ऐसा त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा, जिसमें काल का क्रम नहीं है, काल का भेद नहीं है। ऐसा एक सत्ता स्वरूप न्यायक देव, यही मैं हूं। एक एक समय में ओ ओ ओ ओ ओ ओ
ऐसा भेद ही नहीं आता हो, विकल्प पैदा नहीं होता, ऐसा चैतन्य का जोर। कोई व्यक्ति सागर में डुबकी लगाता हो तो वो सागर सुबह था कि नहीं? सुबह था, दोपहर में डुबकी लगाई, अंदर गया सागर में, और शाम को रहेगा कि नहीं? सागर रहेगा। मगर जब वो डुबकी लगाता है तब सागर सुबह कैसा था, शाम को होगा, दोपहर में है, कुछ नहीं, गया सागर में, बस। वो सागर था, होगा, है नहीं, वो अनुभूति की बात है। यह चैतन्य सत्ता की ऐसी अनुभूति कि मैं चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ऐसा भगवान का। ओ अंदर ऐसी डुबकी लगती है। सागर तो है, तीनों काल में है, मगर वर्तमान के सागर में डुबकी लगी ऐसा विकल्प आता ही नहीं है। अरे गया मैं सागर में, सागर में, बस। ऐसा चैतन्य परमात्मा का जोर भगवान, बस। ये जो तुमने सुना, अंदर से हकार आता है, यदि भाव आता है कि ऐसा ही है, खाली बुद्धि से हो, सुन करके ऐसा आता है, फिर तुम स्त्री हो, तुम पुरुष हो, मगर हीनता नहीं आती, अरे मेरी स्त्री पर्यायी, अरे मैं पंचम काल में कैसे पैदा हुआ, कोई हीनता नहीं। क्योंकि ये जो स्त्री पर्याय, ये किसकी है? काल की है, और मैं काल नहीं हूं। यहां तो कुछ नहीं है, अकाल है, अकाल। गुजराती में क्या? अकाल पड़ो। कैसा अकाल है? अकाल माने, अकाल कब होता है? जब बरसात नहीं होती। अरे ये तो कैसा अकाल। अकाल का मतलब जहां कुछ भी नहीं मिलता, कि अरे यहां पर अकाल है, कुछ भी नहीं है, उसके घर में तो कुछ भी नहीं है, अकाल है, बस। मेरे घर में भी कुछ भी नहीं है, ज्ञान की सत्ता के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। उसके घर में कुछ भी नहीं है, बर्तन नहीं है, खाने की वस्तु नहीं है, कपड़े नहीं है, मगर खाली जगह है ना, बस। और वो भरपूर है, खाली जगह भरपूर भरी पड़ी है, खाली जगह में कमी नहीं है। ऐसी चैतन्य की परिपूर्णता की, जैसे आकाश भरपूर है, ऐसे ही ज्ञान भरपूर है। ऐसे लगेगा कि यहां से यहां तक खाली जगह है, कुछ भी तो नहीं है, मगर ये खाली जगह, ये भरपूर तो है, इसमें कहां ये सब खाली 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 यहां है कि नहीं? तो खाली के प्रदेश का कितना विस्तार है। जैसे आकाश फैला हुआ है, अखंड है, भरपूर है, ऐसे ही ज्ञान सर्वांग फैला है, अखंड है, और चैतन्य से भरपूर है, ऐसा अनुभव। अंदर में ऐसा ध्रुव 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 चैतन्य परमात्मा का जोर है। भगवान परम कृपालु देव क्या कहते हैं? ये जो काल से नीचा काल है ना, कृपालु देव के वचन प्रयोगात्मक वचन है। $249 249 मुंबई से लिखा है, ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी शनिवार के दिन 1947 विक्रम संवत। ओम नमः। कराल काल होने से जीव को जहां अपनी वृत्ति लगानी चाहिए वहां नहीं लगा सकता। सत धर्म का इस काल में प्रायः लोप ही रहता है, इसलिए इस काल को कलयुग कहने में आया है। ये तो हम सभी को ये अनुभव है, ये सभी की हालत की इस काल में ये सत धर्म का योग अति दुर्लभ है।
हाँ, हाँ, हाँ। कैसा लगे? एक स्त्री से संतुष्ट नहीं हुआ तो दूसरी स्त्री के पास गया। आदिनाथ भगवान को अर्घ नहीं चढ़ाया चढ़ाया मगर चैन नहीं पड़ा तो अजितनाथ के पास गया, शांतिनाथ के पास में गया कि कोई शांति मिलेगी। कानना कीड़ा નીકળી જાય એવી વાત છે। કોઈ સાંભળવું એટલે આ તીર્થંકર ભગવાનને સ્ત્રીનો વિષય, तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि सुनने को गुरुदेव स्त्री का विषय कहते हैं। सुनने का ये जो विकल्प आया ना, उसमें और वो विकल्प में विकल्प विकल्प है, ऐसा करके विकल्प विकल्प है। तो उछल कूद मत करना, कुछ ऊंचा काम कर दिया है। काल नीचा है, ये नीचा काल है। कौन सा काल ऊंचा काल था? ऊंचे काल में भी तो पैदा हुआ था ना मैं। और ये तो नीचा काल ऊंचा काल, ये तो यहां भरत क्षेत्र में है। विदेह क्षेत्र में कोई नीचा ऊंचा काल है? विदेह क्षेत्र में भी पैदा होके आया है। पुरुषार्थ खुद को करना नहीं है, इसलिए बहाना खोजता है। ये सब बहाने हैं, ये भटकने के निमित्त है। भवितव्यता ऐसी होती है, उन्हें निमित्त ऐसे ही मिलते हैं। अब भटकना होता है, उनकी योग्यता ही ऐसी होती है, विकल्प भी ऐसे ही आते। उनकी दशा प्रकृति ये सब व्यवस्था करती है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। प्रकृति, अब उसको ये चैतन्य की पुकार नहीं सुननी, उसका भटकना है, उसे ये वाणी से विमुख होना है, तो तुरंत ही प्रकृति व्यवस्था करती है। ये घर में किसी की डेथ हो गई है, अच्छा मेरे को जाना पड़ेगा। तेरे को जाना पड़ेगा वो असली कारण नहीं है, तेरा काल अभी नहीं पका, इसलिए प्रकृति में व्यवस्था होती है। और ज्ञानी सब जानते हैं और मौन है, क्योंकि सब पता है, करुणा से भरे हैं, मगर फिर भी मौन है। जिसका काल पकता है उनको ये वाणी सुनने को मिलती है, चैतन्य 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 की पुकार। ओ उस समय वो कैसे भी करके, उस समय काल नहीं पका था ना, उसको भटकना था ना। भटकना हो तो सहज ये विकल्प आएंगे। फिर चक्रवर्ती है तो चक्रवर्ती तो उसे कहते हैं जो 6 खंड का धनी है, तो उसके लिए तो जाना पड़ेगा ना उनको। 6 खंड के धनी है तो 6 खंड को जीतने नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? इसलिए अपनी ड्यूटी तो निभानी पड़ेगी ना। वो बहाना है, असल में तो जानवर जाकर के आदिनाथ भगवान की दिव्य ध्वनि सुन लेते हैं, तो बेटा क्यों सुनने नहीं गया? अभी भटकना बाकी है तो प्रकृति व्यवस्था करती है, ऐसे ही विकल्प भी आएंगे। अभागा भरत है ना, ऐसे ही। और जिन्हें नहीं भटकना है, ये वाणी सुनने को जिनका लिखा हो, सहज कैसे भी योग हो। मुझे पेट में दर्द हो रहा था, आज ये प्रवचन सुनने के लिए नहीं आया। ये पेट दर्द वाले देखो पीछे बैठे ही है, तो भी आए। मेरे पेट में दर्द था तो भी, किसी के पैर में दर्द था, ये देखो पट्टियां बांध बांध करके फ्रैक्चर हो गया है, बैठे है कि नहीं? क्योंकि उनका परिभ्रमण रुकना है। जिनका भटकना है अभी, उनको तो दांत का दर्द है और नहीं बैठ पाए। ये बहाने हैं सब। अभी तो प्रकृति नेचुरल ये सब व्यवस्था करती है। ये सब बहाने छोड़ दे, ये प्रकृति की व्यवस्था है। इसलिए जिस भाव से मैं आप परमात्माओं को देखता हूं
कि कुछ काल आपका पका है, नहीं तो इन सब संजोगों में से, माया जाल में से बाहर निकलकर यहां बैठे। ये बैठे कैसे आप? कैसे बैठे आप? और इस काल में, जो कृपालु देव कहते हैं, इस कली काल में यह वाणी सुनने मिलना, सत धर्म का इस काल में प्रायः लोप ही होता है। लोप। भक्ति कर, पूजा कर, दान दे दे, भूखे को अनाज दे दे, मगर सत्ता स्वरूप जो चैतन्य है, ये चैतन्य, ये सत धर्म है। धन्य भागी भगवान, ऐसा धन्य भागी जिसका प्रायः लोप पंचम काल में, वो रत्न हमें मिल गया, ये राज रत्न मिल गया, ये चैतन्य रत्न मिल गया। उसका ऐसा ही भाव, ऐसा ही प्रकृति की व्यवस्था ऐसी है। ओ जिनकी जैसी जैसी योग्यता, होनहार, ये सब ऐसे ही योग मिलते हैं। काल पकना था, वो सब कहो नेचुरल व्यवस्था ये होती है। हमारे दादाजी तो ऊब गए थे कि नहीं, सब जगह में भटका, कहीं से सत्य नहीं मिला, अब समाधि ले लेता हूं। जिंदा समाधि लेना हो, गड्ढा करना, अंदर जाना, मिट्टी डाल दो, उनके शिष्य लोग आएंगे, मिट्टी डाल देंगे, ऐसी समाधि। और उमराला में तैयार रखी थी दादाजी ने और बापूजी वगैरह सब। बस अब ये खत्म, कहीं ये समाधि में सार है, समाधि लेने में सार है। समाधि माने गड्ढा करो, उसके ऊपर मिट्टी डाल देंगे, थोड़ी थोड़ी मिट्टी। राम की जल समाधि हुई थी ना, जो रामायण में आती है, रामापीर की समाधि हुई, मिट्टी डाल दे, जिंदा। जैसल तोरल की समाधि, अंदर बैठ गए, उसके ऊपर मिट्टी डाल दो, बस निर्वाण हो गया। तो यहां उमराला में घर के आगे ये सब तैयारी कर दी थी। तो दादी माँ ने बोला कि इतनी जगह जाकर के थक गए हो ने, एक बार खाली सोनगढ़ में वो जो कांजी स्वामी है ना, उनके पास जाके आओ। और फटे कपड़े थे, खिड़की पर जाकर के वहां पर देखा, अब बनिए लोग, साफ सुथरे कपड़े, चकाचक कपड़े पहनकर बैठते। अब इनके कपड़े में तो बदबू भी आती है, नाना धोरा तो नहीं, दाढ़ी बढ़ी, क्योंकि बढ़ी दाढ़ी के बिना गुरु कैसे, वो तो बड़े गुरु थे। और हम तो धन्य भागी कि गुरु की व्याख्या ही बदल दी, दाढ़ी के साथ में गुरु का संबंध ही नहीं है। गुरु माने देह नहीं है गुरु, थोड़े मोटे हो तो गुरु नहीं, पतले हो तो गुरु। हमारे लिए तो गुरुदेव देखो मोटे हैं थोड़े, कृपालु देव पतले हैं, तो भी गुरु, दोनों गुरु। मूछ वाले गुरु नहीं होते, बिना मूछ के गुरु होते। हमने तो दोनों को रखा, बिना मूछ के भी और मूछ वाले भी, सब चलेगा, हमें फर्क ही नहीं पड़ता। चैतन्य की बात बताए, बस खत्म। हमें क्या मूछ और पूछ से क्या लेना देना। त्रिकाल ध्रुव चैतन्य, गुरुदेव कहते हैं भगवान आत्मा, कृपालु देव कहते हैं शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन, बस है? देखते क्यों नहीं ऐसा? ओ मैं तो दोनों तस्वीर को देखता हूं तो ऐसा ही लगता है। बाहर में देखो तो ऐसा ही लगेगा कि चदर तो ओढ़नी चाहिए तो ही गुरु, शरीर तो खुला होना चाहिए। किसको गुरु मानो? चैतन्य की पुकार। दोनों में आपको ऐसा दिखेगा, बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट दिखेगा। एक में मूछ है, एक में मूछ नहीं है, एक में शरीर खुला है, वहां पर चदर ओढ़ी है, यहां पर लंगोट है, वहां पर पोतली है, यहां पर शरीर बिल्कुल दुबला पतला है, यहां पर देखो कैसा शरीर है।
ये दोनों को देखो बाहर से और फिर भी कोई अंतर न दिखे, इसी का नाम तो चैतन्य दृष्टि है। ऐसा ये है, देह के साथ में संबंध नहीं। तो सोनगढ़ गए तो गुरुदेव का प्रवचन चल रहा है, तो गुरुदेव ने खिड़की से देखा कि आ जाओ अंदर। तो उनको ऐसा लगा कि मेरे को अंदर बुलाया, आ बधा वाणियाओ नहीं हारे एम कईक छे। अने के गुरुदेव के प्रवचन में यही भगवान आत्मा, बस वहां से शुरुआत हुई थी। त्रण लोकनो नाथ भगवान आत्मा। आओ 100 इंद्रोनी उपस्थिति में, लाखों करोड़ों देवों की हाजरी में वो वाक्य सुना। उस समय सर्वज्ञ भगवान नी, तीर्थंकर भगवान नी वाणी में आव्यू कि तू परमात्मा छो एम नक्की कर, तू परमात्मा छो एम नक्की कर। अरे भगवान पहला ये तो नक्की करवा दो कि तमे परमात्मा छो, पण तमे परमात्मा छो ए नक्की क्यारे थशे कि हूँ परमात्मा छू एवो अनुभव थशे त्यारे तमे परमात्मा छो एम नक्की थशे। कारण के निश्चय नक्की थया वगर व्यवहार नक्की न थाय। आ बधी बात कि ये बात तो कुछ और है। फिर वो समाधि का प्रोग्राम कैंसिल हो गया और जितने भी फॉलोअर थे उन सबको लेकर के सोनगढ़ गए। उन सब ने ये धर्म अपनाया। ये गड्ढे का क्या हुआ, समाधि का क्या हुआ, और दादी माँ ने क्यों भेजा सोनगढ़, क्यों भेजा, वहां पर जाने की जरूरत क्या थी? क्योंकि तुम्हारा यहां आना लिखा था। तो उसके लिए तो ये तो अभी की बात है और थोड़े साल की। महाराज जरा विचार करो, भगवान जिस जीव की जैसी होनहार होनी होती है उसके बाहर के निमित्त प्रकृति व्यवस्था करती है। ओ पहले समाधि लेनी थी, रोकने वाले थे तो भी पक्का था, लेनी माने लेनी, जीत पर ही थे, लेनी माने लेनी है बस। खोपड़ी उनकी ऐसी थी। तीसरी पीढ़ी आयु, तीसरी पीढ़ी पे वही खोपड़ी दोबारा आई है, लेनी माने लेनी है। और फिर वहां पर गए और ये शिष्य कि अरे हमने तो समाधि की तैयारी कर ली, समाधि नहीं लेंगे। थोड़े लोग नाराज भी हुए, निराश हुए कि समाधि, हमने तो हमारे गुरु की घोषणा कर दी, समाधि वाले आप समाधि नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, नहीं लेनी है तो नहीं लेनी है। अब ये भी मेरी मर्जी, तुम तारीफ करो, गुणगान गाओ, शिष्यों को बुलाओ, ढोल नगारे बजाओ, मगर नहीं लेनी है सो नहीं लेनी। सत्य मिल गया, गुरुदेव से सत्य मिल गया। जिस जीव की भवितव्यता, योग्यता पक्ति वो नीचा काल हो, मगर जिसका प्रायः लोप है, ऐसे धर्म को पाते हैं। ऐसा है भगवान, ये एक जीव के निमित्त से कैसी परंपरा चलती है? ओ इसके पीछे बहुत गहरे कारण है। नहीं तो भगवान आप यहां पर नहीं होते, ऐसे नहीं होते। ये पूरा 23 दिन घर बार छोड़ करके आना बैठना ये कोई आसान नहीं है। बड़े बड़े 5 स्टार होटल में ठहरने वाले लोग यहां पर एक एक कमरे में 4-4 लोग कहां से ठहर करके कॉन्टिनेंटल की तरह एक कमरे में, डॉर्मिटरी की तरह, हॉस्टल की तरह ठहरते हैं। क्योंकि मैं आप सबके घर पर जाके आया हूं ना, समयसार की स्थापना के टाइम पे।
बड़े बड़े शहंशाह है मुंबई के, उनके मकान देखो तो पूरा मुंबई दिखे, ये दादाजी के घर पे, वो लाडले के घर पे, ऐसे ऐसे। यहां पर रहना माने एक है कुछ, उसके लिए सब अर्पण है, मेरे लिए नहीं, वो चैतन्य के लिए, बस वो चैतन्य के लिए। धन्य है भगवान, इस ये जो है ना, उसके लिए ये निमित्त तैयार हुए हैं, ये प्रकृति की व्यवस्था ये तैयार हुई है, ऐसा ही है भाव। ओ ओ ओ ओ ओ है सबका हो। नहीं तो ये आपके घर में आपके पति ने आपको आने को परमिशन दी ना, आने तो दिया ना कि ठीक है जा, इसके पीछे उसके भाव भी ऐसे आए। नहीं तो उसकी खोपड़ी जाए, वो कहे कि नहीं ज्यादा में नहीं, इसने 8 दिन में आना पड़ेगा, उसने कहा ठीक है जाओ। वो जो उसका विकल्प है, वो भवितव्यता ऐसी है कि यहां तेरा हित होना, बाकी तो ये निमित्त है, बाकी तो निमित्त है। जैसी गति आगे होनी ऐसी मति होती है ना, सम्यक दर्शन आगे होना होता है तो चैतन्य का तत्व विचार चलना चालू हो जाता है। ये तो समय बताएगा। दादाजी स्वर्ग में जहां होंगे, वहां से अपने ज्ञान में जानते हो, उनको भी पता चले कि उनका भी ऋण है हम पर, मेरे पर तो ऐसा। वरना ये वितरागी धर्म, ओ ओ ओ ओ, ओ। चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ऐसा ही भगवान कहते हैं। सत धर्म का इस काल में प्रायः लोप ही रहता है। ये धर्म इसलिए इस काल को कलयुग कहने में आया है। सत धर्म का योग सत्पुरुषों के बिना नहीं होता, क्योंकि असत में सत नहीं होता। ક્યાંયથી આ વાણી આમ સાંભળવા મળતી નથી, એટલી એટલી જગ્યાએ લોકો ગયા। આ જયપુરના જે પંડિતો, આ यूपीના ને एमपीના પંડિતો, આ બધા ગુરુદેવની પાસે આવ્યા ને, गुरुदेव के पास में ये सब हिंदी भाषी पंडित आए ने, काई को आए? क्योंकि ये जो चैतन्य की पुकार उन्हें वहां पर जन्म से दिगंबर होने पर भी उनको वहां नहीं मिली थी, इसलिए तो ये सुनने आए। इतने दूर दूर से नहीं तो कौन आए? वहां साधु महात्मा ये महाराज नहीं थे, और उनकी योग्यता पकी तो वो सोनगढ़ आए। ऐसा जयपुर के पंडित, उनकी योग्यता पकी और वे सोनगढ़ आते हैं, क्योंकि काल पक गया था। और मेरी योग्यता पकी, मैं जयपुर गया, ये काल पक, एक सब कनेक्शन इधर उधर का, ये ऋणानुबंध जो है ना, सबका काल जिसका पकता है उसे ऑटोमेटिक उसी प्रकार के भाव आते हैं। जब जयपुर पढ़ने जाना था तो मोटा भाई भी वहां थे, मैं भी था। बापूजी ने पूछा था, वो निर्णय सोनगढ़ में लिया था, हम वहां सोनगढ़ में खड़े थे। बापूजी ने पूछा कि जयपुर में पढ़ाई का ऐसा है, किसको जाना है? मोटा भाई ने ऐसा सोचा, मैंने मेरे को जाना है। बोले ठीक है, तेरा पक्का। वो सोचने का ही नहीं। और वो विकल्प उस समय, बोले कि कौन सी कक्षा के बाद में पढ़ते, कि 10वीं के बाद में। ये तुम कौन सी में हो? कि मैं भी 10वीं में हूं। चलो काम हो गया। ये सब निमित्त है, बाकी तो असल में तो आगे जाकर के मुनि होने से पहले क्षयोक्षम ज्ञान से उगने के लिए जयपुर पढ़ना जरूरी था, पाने के लिए नहीं, उगने के लिए।
कि बहुत होकर के पंडित हुए, मगर अब उससे क्या, असल में तो मुनि होकर के मोक्ष जाना है ना। ज्ञान भी पाया, मगर ज्ञान से ऊब भी आनी जरूरी है। उपकार है उनका भी, अहो अहो उपकार है सभी गुरुजनों का। किसी का भी उपकार का प्रति उपकार नहीं चुकाया जा सकता भगवान, मगर असल में बात यह है कि उबना भी जरूरी है। ऐसा कहते हैं, प्रायः सत्पुरुष के दर्शन की और योग की इस काल में अप्राप्ति ही दिखाई देती है। दर्शन भी नहीं मिलते सत्पुरुष के और योग भी नहीं मिलता, अप्राप्ति ही दिखाई देती है। ओह 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 ओह, जब यह दशा प्राप्त होती है तो सत धर्म रूप समाधि मुमुक्षु पुरुष को कहां से प्राप्त हो सकती है? जब सत्संग नहीं मिलता, गुरु सत्पुरुष का योग नहीं मिलता, तो वो समाधि में कहां जाएगा अभी इस काल में? आज रात को सोने से पहले वो जो क्लिप आपको भेजूंगा ना दोपहर वाली, उसको सुनना हो, सोने से पहले सुनना, मैं सोने से पहले भेज दूंगा और आप इंतजार करना, उसको सुन करके ही सोना और सुबह उठ करके उस क्लिप को पहले सुनना। ज्ञानी पर्याय के खिलौने के साथ में नहीं खेलता है। सम्यक दर्शन खिलौना है, अब वो प्रौढ़ हो गया है, खिलौने से खेले वो ज्ञानी नहीं, वो प्रौढ़ हो गया है, बच्चा थोड़ी है पर्यायों से खेलता रहे। ओ सुनना, ये सुनना, काल और अमुक काल व्यतीत होने पर भी जब ऐसी समाधि प्राप्त नहीं होती तो मुमुक्षुता भी कैसे रह सकती है? प्रायः ऐसा होता है कि जीव जैसे परिचय में रहता है उसी परिचय रूप अपने को मानने लगता है। यदि किसी ऐसे गुरु के योग में मैं तो परमात्मा का अंश हूं, तो वही कि मैं परमात्मा का अंश हूं, परमात्मा का अंश हूं, क्रियाकांड में रहा तो बस यही भगवान सच्चे है, ये क्रियाकांड ही सच्चा है। यदि कोई ऐसे परिवार में जन्म हुआ कि बकरे का वध करके चढ़ाने में धर्म है, तो वो वही मानेगा। जैसी संगति में रहता है प्रायः उसी प्रकार के उसके विचार भी होते हैं। ये बहुत 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 मुश्किल है ये इस काल में। प्रायः ऐसा होता है कि जीव जैसे परिचय में रहता है उसी परिचय रूप अपने को मानने लगता है। इस बात का प्रत्यक्ष अनुभव भी होता है कि अनार्य कुल में परिचय रखने वाला जीव अनार्यता में ही अपनी दृढ़ता रखता है और आर्यत्व में मति नहीं करता। उनकी तो समझ में कहां आए। आ सकता है मगर बहुत दुर्लभ हो जाता है, ऐसा बहुत दुर्लभ है। अब नाइजीरिया का कोई व्यक्ति, नामीबिया का कोई ऐसा अफ्रीकन, बुर्किना फासो, सियरा लियोन, लाइबेरियन, ऐसे जगह का, ऐसे देशों में वहां पर उनको कहे कि पर्याय से न्यारा, गुण भेद से न्यारा, ऐसा चैत, ये कहां समझ में आया? वहां तो आज की मछलियां पकड़ ली, इकट्ठी कर ली, बेच दी, खा ली, बस आज का दिन अच्छा, बस खत्म। ये बात जो कान में पड़े तो ऐसा, उनकी बात छोड़ो, अपने ही परिवार में सबको नहीं समझ में आती उनकी, ये क्या, ये द्रव्य गुण पर्याय लगा रखा। पर्याय शब्द सुनते ही गुरुदेव के मुख से बहुत से लोगों ने तो ये पर्याय शब्द सुना। पर्याय माने क्या? तो पर्यायवाची पढ़ने में आता था ना, सिमिलर वर्ड,
तो पर्यायवाची है। इसलिए महान पुरुषों ने और उनके आधार से हमने ऐसा दृढ़ निश्चय किया है कि जीव के लिए सत्संग ही मोक्ष का परम साधन है। ये मोक्ष का परम साधन सत्संग। इस सत्संग के लिए अभी सम्यक दर्शन की चिंता नहीं, पहले सत्संग। सत्संग यदि होगा तो सम्यक दर्शन होगा। सत्संग मत छोड़ना। और इस पर्यूषण में मैंने तो सोचा भी नहीं था इतने लोग आएंगे, इसलिए क्योंकि एक तो 23 दिन, एक आध दिन का मामला हो तो बिना चाय का चले। ये 23 दिन बिना चाय का, चाय के बिना तो बासी कंटाला थकान दिन ही बिगड़ जाता है। दूध के बिना बूढ़ापा आ गया है, डॉक्टर ने कहा कैल्शियम की कमी है, दूध तो पीना है। तुम जरा विचार करो, ये जो तुम्हारा त्याग और समर्पण है ये कम नहीं है। शाम को 6 बजे के बाद में भोजन न मिलेगा, घर पे रात को भी कभी कभी खाते थे, होगा कि कुछ लोग तो खाते भी होंगे, रोज खाते होंगे। पूजा के बिना नाश्ता नहीं मिलता। ये जितना भी जो है ये सब होने के बावजूद भी क्यों यहां टिके हैं? भवितव्यता कुछ ऐसी है, वरना ये भाव ही नहीं आता भगवान, ये भाव नहीं आता। एक टाइम की चाय नहीं छूटती, उछल कूद होती अंदर में। 4 बज गए, चाय चाहिए, 4 बजे चाय तो चाहिए, કડક ચા જોઈએ અને પછી કડક પાણી વાળી છે। કેટલી ચમચી નાખું? 2 ચમચી સાકર, એક જ નાખજો। હું તો મોરી પીવું છું, મારે તો દવા નાખેલી પીવું છું, એની સ્પેશિયલ। ઓલો કે હું ચા નહીં કોફી પીવું છું। આયા બધી જ રામાયણ મટી ગઈ, વિગન ખતમ। कितने विकल्प से मुक्त हो गए हैं, और फिर भी फ्रेश मूड में बैठते हैं कि नहीं? ऐसा है भगवान। ओ ये ऐसा चैतन्य, ये तो ऐसी चैतन्य 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 की मस्ती का योग आया है। भगवान, ये सत्संग मत छोड़ना, सम्यक दर्शन की फिक्र नहीं करना। अभी की भूमिका में कृपाणु देव ने जितना सत्संग पर, सत्संग की महिमा बताई, यह सत्संग परम औषधि है। बार बार हम नगाड़ा बजता है ना, सोता हुआ जाग जाता है। जोर से ऐसा कहा चैतन्य, ये देखो आंख बंद थी और खुल गई। ये तो ऐसा, उसमें भी आश्चर्य नहीं लगता, मोह की नींद खुल जाती है। ये तो क्या ये मोह की नींद खुलाने वाला कोई भगवान। ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। इतना आनंद है। ओहो, ये महापुण्य का उदय, पुण्य का उदय तो है। और ये जो ऑनलाइन सुनते हैं उनका डबल पुण्य का उदय। चाय भी मिलती है और चैतन्य भी मिलता है। चाय तो छोड़नी न पड़ी, चैतन्य मिल गया। ये महापुण्य के उदय वाले। मगर इतना याद रहे, मुफ्त में मिलता है वो ऐसे ही व्यर्थ में जाता है। समर्पण तो हो, समर्पण के बिना नहीं मिलता। ओ
गुरुदेव की वाणी। गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। भगवान ये देखो आगे क्या कहते हैं। ये कहा ने, जैसी अपनी योग्यता है वैसी योग्यता रखने वाले पुरुषों के संग को ही सत्संग कहते हैं। संगति भी ऐसी, जैसी योग्यता है ऐसी। अपने से बड़े पुरुष के संग के निवास को हम परम सत्संग कहते हैं। एक साधर्मी का दूसरे साधर्मी के प्रति इतना वात्सल्य, ऐसा वात्सल्य, ओहो, इतना ओहो भाव है, ओहो। अंतर में न्याय 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 न्याय। एक स्थिति तेरी ऐसी आए, उछल कूद वाला आनंद नहीं हो भगवान, ऐसा निराकुल शांत। और उस समय पाया कि ये मेरा परम सत्संग होगा। पर्याय जब न्याय में ऐसी स्थिर हुई कि परम सत्संग पाया। तुम लोग एक दूसरे के साथ में यहां चर्चा भी करो तो चैतन्य की करो, कोई भी बातचीत व्यर्थ की न करो। एक ही सत्संग, आज के सत्संग में क्या सुना, पहले तो बोलना नहीं, फिर भी बोलना होता है तो इस सत्संग के अलावा और कुछ भी नहीं। तेरे घर पे क्या चल रहा है, क्या है, कुछ भी नहीं, एक ही बात। उस समय भी ऐसे ही ये भाव ऐसा है। खाना पकाते हो तो खाना पकाते समय भी ऐसा ही, एक दूसरे के साथ में बात करते। रोटी जल गई है, जल गई तो उस समय भी एक दूसरे से ऐसे ही। आज हमने प्रवचन में सुना था ना, हमारा क्या चलता है, इन विकल्पों में मेरा चलता क्या है, मैं इसका करता कहां। अलग अलग दृष्टि से ऐसे बात करो। चर्चा भी यदि होती है, निराश ना हो। एक यदि निराश हो, दूसरा उसको सपोर्ट करे, इस प्रकार से उसे जगाए, उसे याद दिलाए, उसके लिए एक रिमाइंडर बन जाए, एक रिमाइंडर बन जाए। प्रत्यक्ष गुरु नहीं है, मगर एक वो साध्यायी एक साथ में अध्ययन करता है तो कहता है कि आज, भले मैं तुझे नहीं कहता, आज हमने गुरुदेव के प्रवचन में ये सुना था, कृपालु देव के प्रवचन में हमने ये वाणी सुनी थी। ऐसा करते हुए तुरंत ही एक दूसरे को जगाता है। यहां तो उसकी रोटी जल गई, मेरी अच्छी बनी, देख गुरुदेव मेरा वखाण करेंगे, तेरा नहीं करेंगे। अंदर से ऐसा वास नहीं तो यहां आकर के क्या किया तुमने। एक एक जीव का सभी जीव के प्रति इतना वात्सल्य भाव ऐसा हो भगवान, नहीं तो खाली इधर नाम के आकर के चले गए, खत्म। चेहरा दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, यहां वात्सल्य दिखाओ। सभी जीव में कोई भी किसी भी प्रकार की सेवा करे, कोई बीमार हो, किसी को खांसी आए, इरिटेशन होता है ना, पास में कोई प्रवचन में बैठा है, 4 बार खांसी खा ले, फिर एक बार तो देख ही लेते, जिससे उसको इशारे से समझा दिया। मेरे वश में नहीं है, ये किसके वश, मेरा खुद का गला गया है। और मैं दूसरों को कहूं कि तू खांसी न खा, उसकी एक तो और हालत खराब है, और उसकी उस दशा पर दृष्टि गई, एक वात्सल्य। और अपने पर ही लेना, मैं यदि इतना पुण्यशाली होता तो कोई भरत चक्रवर्ती पास में आके बैठता, ये काई को बैठा।
ये सब उदय उदय के खेल है, मगर वात्सल्य से निवारण हो सकता है। ये सत्संग में बैठ करके, इसलिए उन्हें कहा एक समान जिसकी दशा है। यहां क्या कहते हैं? एक समान जिसकी योग्यता वाले पुरुष की संगति में, जहां बात बात में चैतन्य घटित होता है। अपने से बड़े पुरुष के संग के निवास को हम परम सत्संग कहते हैं, क्योंकि इसके समान कोई हितकारक, माने ये गुरु की बात है, अपने से बड़े पुरुष, क्योंकि इसके समान कोई हितकारक साधन इस जगत में हमने न देखा है न सुना है, माने गुरु के योग में रहना। पूर्ववर्ती महान पुरुषों का चिंतन करना यद्यपि कल्याणकारक है, तथापि वह स्वरूप स्थिति का कारण नहीं हो सकता। ये बात आ गई ना। 24 तीर्थंकरों की जय। ये पूर्ववर्ती महान पुरुषों का चिंतन करना कल्याणकारक है, उनके कल्याणक हुए ना, ये कल्याणकारक है, तथापि स्वरूप स्थिति का कारण नहीं हो सकता। वो तो प्रत्यक्ष सदगुरु सम नहीं, क्योंकि जीव को क्या करना चाहिए यह बात उनके स्मरण करने मात्र से समझ में नहीं आती। आदिनाथ भगवान की जय, आदिनाथ भगवान की जय, महावीराय नमः, महावीराय नमः, महावीराय नमः, ये स्मरण करता हूं, मगर डुबकी कैसे लगाऊं, ये स्मरण से कैसे पता चलेगा? उसके लिए तो जिंदा पुरुष चाहिए। प्रत्यक्ष संयोग होने पर भी, बिना समझाए भी स्वरूप स्थिति होनी हमें संभव लगती है। क्या कहा? भगवान है, वो भगवान का स्वरूप का चिंतन किया, स्मरण किया, और गुरु है, उनका स्मरण नहीं किया, ना तो उनका प्रवचन सुना, खाली प्रत्यक्ष संयोग हुआ, पास में बैठे हैं, तो भी उनको देख करके अंदर में जाने की संभावना अधिक है भगवान का स्मरण करने से उनकी तुलना में। ये कृपालु देव के ये वचन ना। प्रत्यक्ष संयोग होने पर बिना समझाए भी, इसलिए मौन गुरु मिले, मौन तो भी उपकारी समझना। जैसा प्रवचन में जाओ और 1 घंटे तक बैठे रहो और प्रवचन सुनने को न मिले, यार टाइम बिगड़ गया आज का, कुछ बोला ही नहीं। इसलिए मुझे महिमा उनकी आती है जो भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने के लिए 66 दिन गए, वाणी नहीं निकलने पर भी। यहां तो 2 दिन न बोलो तो तीसरे दिन प्रवचन हॉल खाली होगा कि अब रिटर्न टिकट करा दो। 66 दिन तक कैसा होगा? आज दिव्य ध्वनि खिरे, आज भगवान की वाणी सुनने ही जा रहे थे ना, दर्शन करके वापस लौटते थे। प्रत्यक्ष संयोग होने पर बिना समझाए भी स्वरूप स्थिति होनी हमें संभव लगती है, और उससे यही निश्चय होता है कि उस योग का और उस प्रत्यक्ष चिंतन का फल मोक्ष होता है, क्योंकि सत्पुरुष ही मूर्तिमान मोक्ष है। सत्पुरुष मूर्तिमान मोक्ष है, जीवंत मोक्ष है, सिद्ध शिला पर मोक्ष नहीं है। वो सत्पुरुष जो बैठा है वो मोक्ष है, उसके पास में तू बैठा कि तुझे मोक्ष मिल गया। ऐसा अद्भुत स्वरूप है भगवान।
कैसा कैसे ये वचन है? ક્યારે સાંભળ્યું? આ કૃપાળુદેવને માનવાવાળા લોકો વર્ષોથી, પણ આ જે વચન છે मोक्ष स्वरूप, ये मोक्ष का भाव, ओहो हो। प्रत्यक्ष संयोग होने पर यह बात हुई, और उससे यही निश्चय होता है कि उस योग का और उस प्रत्यक्ष चिंतन का फल मोक्ष होता है, क्योंकि सत्पुरुष ही मूर्तिमान मोक्ष है। मोक्षगत माने मोक्ष को प्राप्त हुए अरहंत आदि पुरुष का चिंतन बहुत काल से भावानुसार मोक्ष आदि फल का देने वाला होता है। ओहो, क्या कहा? ये भाव है। ओ महावीर भगवान का चिंतन करो और प्रत्यक्ष गुरु के योग में रहो, दोनों भला है। मगर महावीर भगवान आदि का चिंतन, सिमंदर भगवान का चिंतन बहुत काल से, उसमें टाइम लगेगा, वो मोक्ष का कारण बनेगा, मगर उसमें लंबा काल लग जाता है। जिंदा के साथ में रह करके वो तात्कालिक हो जाता है, क्योंकि प्रत्यक्ष मूर्ति है ना। सम्यक तो प्राप्त पुरुष का निश्चय होने पर और योग्यता के कारण से जीव सम्यक तो पाता है। ये दोनों बात कौन कहता है? कृपालुदेव निश्चय व्यवहार दोनों को नहीं लेते। सम्यक तो प्राप्त पुरुष का निश्चय होने पर और योग्यता के कारण दोनों को लिया है। जीव सम्यक तो पाता है, ये काल लब्धि पकी। प्रत्यक्ष योग ऐसे अद्भुत रहस्य परम कृपालु देव के वचनों में जो हमने यहां सुने, भावना भाते हैं, इन वचनों को हम आत्मसात करें, प्रयोग करके इन वचनों को हम अंतर में उतारें, प्रयोग करें। कल सुबह हम ऋणानुबंध गाथा में कल के लिए परमात्मा प्रकाश शास्त्र लेंगे। परमात्मा प्रकाश की गाथा 83 पर सुबह 6:08 पर सत्संग होगा, प्रतिक्रमण होगा, और जो बहुत वर्षों से जिस पत्र का भी इंतजार था, 254 नंबर का पत्र जो सम्यक दर्शन से रिलेटेड है, 254 निशंक थयो ते निर्भय थयो, निर्भय थयो निसंग थयो, ये जो पत्र जो है उस पर कल चर्चा होने वाली है। कल 254 का नंबर है, और गुरुदेव के वचनामृत के 66वें बोल पर चर्चा होगी। જે 66 વર્ષના હોય એના માટેની આ વાત છે, કાલે બતાવીશ તમને એના જે કનેક્શન થાય 66 254। और आज रात को सोने से पहले पर्याय के साथ में नहीं खेलता हुआ ऐसा वह ज्ञानी, ज्ञानी पर्याय के खिलौने के साथ नहीं खेलता, ज्ञानी केवल ज्ञान के खिलौने के साथ नहीं खेलता। ये वचन सुनने के लिए भी जिसमें साहस है, ऐसे आप परमात्माओं को मैं हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार कर।
वरते